नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भिन्नों का घटाना, जोड़ और गुणा भाग यानी एक ही वीडियो में हम इसको सरल करना सीखेंगे। ये भिन्न है हमारे पास 2/5, 3/10, 1/50, 5/2 और 1/2। तो इस भिन्नों को हमें देखो, इसमें देखो घटाव भी आ गया, जोड़ भी आ गया, गुणा भी आ गया इसमें और भाग भी आ गया इसमें। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से आपको मैं समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक रूल होता है, जब एक ही सवाल में प्लस माइनस गुणा और भाग के चिन्ह आ जाएं तो एक रूल होता है बोर्ड मास, ठीक है ना। बोर्ड मास रूल क्या होता है, जैसे सबसे पहले आपको ब्रैकेट को, बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करना है, ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, डी फॉर क्या होता है डिवाइड, डी फॉर क्या होता है भाग यानी डिवाइड, हिंदी में बोलते हैं भाग, ठीक है। और एम फॉर होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं गुणा, ठीक है ना। और ए फॉर होता है ऐड, या ऐड मतलब होता है जोड़, ठीक है ना, जोड़। और एस फॉर क्या होता है सबट्रैक्ट मतलब घटाना। तो हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे सवाल में ना तो ब्रैकेट आया है ना ही ऑफ आया है, हमारे सवाल में क्या आया है डिवाइड आया है यानी भाग का चिन्ह आया है, एम मतलब गुणा का चिन्ह आया है नहीं, ठीक है ना, ऐड मतलब ऐड का चिन्ह आया है और एस का मतलब आया है। तो आपने जब स्टार्ट किया इसको करना तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एरो को ऐसे बनाया, तो सबसे पहले कौन आ रहा है बी आ रहा है, तो इसमें ब्रैकेट तो आया नहीं है तो हम बी का यूज़ करेंगे नहीं, ओ ऑफ का कहीं आया ही नहीं इसमें, तो सबसे पहले क्या आ रहा है डिवाइड आ रहा है यानी भाग का चिन्ह आ रहा है। तो पहले इसमें हम भाग को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे भाग को। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर है यहाँ पर, तो पहले हम भाग को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ से स्टार्टिंग से देखना है, हमारे सवाल में ब्रैकेट है नहीं है, हमारे सवाल में ऑफ है नहीं है, हमारे सवाल में डिवाइड आ रहा है क्या, यस डिवाइड आ रहा है, तो हम डिवाइड पर रुक जाएंगे। तो पहले हम डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देखिए। तो पूरा सवाल ऐसे कैसा लिख देना है हमें, पहले तो 2/5 ऐसे कैसा लिख देना है, ठीक है ना। फिर प्लस लगाना है, 3/10 ऐसे कैसा लिखना है, माइनस 1/50 ऐसे का ऐसा, गुणा 5/2 ऐसे का ऐसा, ठीक है ना। अब जो भाग का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह की जगह पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और जो हर है ना वो अंश बन जाएगा, अंश है वो क्या बन जाएगा हर, यानी उसको उल्टा कर देते हैं 2/1 हो जाएगा। इतना हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, अब देखो इसमें डिवाइड खत्म हो गया यानी भाग का चिन्ह खत्म हो गया, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे गुणा पे, अब गुणा देखो यहाँ भी आ रहा है गुणा, यहाँ भी आ रहा है गुणा, तो हम पहले गुणा को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो गुणा को सॉल्व करने से पहले आप देख लो, अगर कोई संख्या गुणा में है वो कट रही है तो काट दो उसको, ठीक है। तो हमने देखा यार 2 से 2 कट रहा है तो काट दिया, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। देखो इन दोनों में गुणा का चिन्ह लग रहा है, इन दोनों में गुणा का चिन्ह लग रहा है, तो हम 5 एकम 5 और 5 धाड़े 50 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें कितना मिला 2/5 ये वाला, प्लस 3/10 ये वाला, और देखो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया, 1/10 नीचे ऊपर कितना हो जाए 1/10। अब देखो यहाँ कितना हो गया 1 एकम 1, ठीक है, 1 एकम 1, तो ये कुल मिला के ख़त्म हो गया पूरा। तो यहाँ पे 1/1 आएगा, उसको लिखो या मत लिखो, जैसे 1/1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1 एकम 1 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, यहाँ पे कोई इसका बेनिफिट नहीं है, तो इसका इसमें गुणा करवाएं तो कितना आएगा, देखो बताता हूँ आपको, 2/5 ऐसे का ऐसा, प्लस 3/10 ऐसे का ऐसा, माइनस 1 एकम 1 और 10 एकम 10 ये हो गया, ठीक है। कोई बेनिफिट नहीं हुआ इससे, हमें इतना लिख लिया आपने। अब आगे बढ़ जाना है। अब क्या करना है, इकट्ठा तीनों का एलसीएम ले लो, इकट्ठा तीनों का एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे देखिए आप, हर कितना है 5 और ये 10 और ये 10, तो इसके एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 10 10 का एलसीएम ले लो। तो मैंने 2 से दिया, इसमें जाएगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, इसमें जाएगा 2 पंजे 10, अब 5 से जाएगा, 5 से 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 5 दूनी 10, इसका एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लिया है मैंने, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, 5 का इसमें कराया हमने भाग,
5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का गुणा करा दो इसमें, 2 दूनी 4। 10 का भाग 10 में दिया, 10 एकम 10 एक बार गया, भाग देना होता है, फिर एक बार गया, 1 का गुणा करवाओ 3 में, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। 10 का भाग दिया, 10 में एक बार गया, तो 1 का गुणा 1 में करवाओ तो 1 एकम 1 आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले प्लस करना है, तो पहले प्लस करेंगे हम। प्लस किया हमने पहले, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 बटे -1, ठीक है, बटे 10, ठीक है ना। देखो पहले प्लस करना है, लिखा है नहीं लिखा है। मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो हमने जोड़ा है पहले, 4 और 3 7 को जोड़ लिया, ठीक है, और -1 ऐसे कैसे लिख दिया, बटे 10 ऐसे कैसे लिख दिया। अब क्या करना है, 7 में से एक घटाओ, 7 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 10, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको अब ये देखो कट जाएगा, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो ऊपर कितना हो गया 3, नीचे कितना हो गया 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे सवाल को, ठीक है ना। 3/5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना।